इसलिए भाव विभोर होने के बाद हमें ये सेशन करना पड़ा, अदरवाइज मूड नहीं था। क्योंकि जब 2-4 दिन साथ में गुजारते हैं, और मेरा और मेहता साहब का तो लास्ट 15 सालों से संपर्क में है हम लोग। तो चलो वेस्टीज 4 साल से कर रहे हैं, बट 15 सालों से हम संपर्क में हैं। बट जब उन्होंने ये बोला कि अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आप सेशन को बंद नहीं करोगे, और हमने आप जब चालू था सेशन और बंद करवाया, वो भी नीचे जाके तुरंत बोला किसने बंद करवाया। तब तो हमारा भी मूड नहीं था, इसलिए हमने तुरंत बंद करवाया। तो नाउ प्रेजेंट हम अभी यहीं रहेंगे, मतलब तन से तो ऑलरेडी है, मन से भी रहेंगे, और जो गया है उसको सही श्रद्धांजलि देने के लिए तन और मन दोनों से हम यहाँ रहेंगे, ताकि यहाँ बैठे हुए उनमें से कुछ लोग, उन्होंने कुछ बोला, हम कुछ क्यों, हम सारे लोग सफल हो गए, उस आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। तो आई होप सो मुझे जो भी पार्ट दिया गया है, फोकस एंड प्रायोरिटी मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जो मैंने किया है वही कहूंगा। इसलिए ज्यादातर सेशन में मुझे पीपीटी यानी कि कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं रहती है, और कंप्यूटर जब यानी कि पीपीटी जब चलती है तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बांध दिया गया है। जो फ्री कुछ देना होता है ना, वो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करती है। तो मैं आपको एक डेमो के रूप में ही देना चाहूंगा। मैं आपके पास एक ये बॉल और ये लेके आ रहा हूं, चंदूलाल। हाँ, आपको ये पकड़ना है, और हर एक टेबल से एक व्यक्ति को, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। ये जो बॉल है आपको इस डिब्बे में डालनी है, कुछ किए बिना। बॉल दे दो किसी को भी, एक व्यक्ति एक करके दिखाए, बॉल डालो इस डिब्बे में, डालो जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि वी ऑल आर लीडर्स। डालो, नहीं कुछ नहीं करना है, डालना है। डालो, मैं डाल के दिखाता हूँ। चलो आप डालो, करो ना, कोई करके तो दिखाओ। ओके, नेक्स्ट टेबल। ओके, आप इस बोर्ड इस डिब्बे में डाल के कोई भी एक व्यक्ति जल्द से जल्द करके दिखाए। डिब्बे को कुछ करना नहीं है, और बोर्ड डिब्बे में डालनी है। ओके, नेक्स्ट टेबल। चलो गो अहेड, फास्ट। कोई भी एक व्यक्ति करके दिखाए। डिब्बे को कुछ करना नहीं है, बोर्ड डालनी है। ओके, गुड गुड कोशिश। आई होप तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि सभी लीडर्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग तभी सफल होती है कि हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। ओके, यस भावेश भाई भी कोशिश कर रहे हैं अंदर डालने की। ओके, हम सब ने कोशिश की। मैंने क्या बोला था, बोल डिब्बे के अंदर जाना चाहिए। क्या हम किसी से गया? मेरे से भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? वेरी गुड, कौन बोला? हाँ, ढक्कन नहीं खोला। तो मैं आज आपको जो देने वाला हूँ, अगर ये खोलेगा तभी जाएगा। इसका मतलब अच्छा है। अगर ढक्कन खोला तो जाएगा। तो अभी जो भी गया गुजरा समय, और जो भी हम अभी कुछ 1 घंटे पहले जहाँ चले थे, वहां से हम यहाँ आके अपना ढक्कन खोलेंगे दिमाग का। क्या आप सबका ढक्कन खुला है? yes! खुला है? yes! खुला है? यस। अब कुछ मजा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि अब श्रद्धांजलि जब देने की बात आती है तब डायरेक्ट दिल से निकलता है। और आज कुछ वही बात करेंगे हम। आज कोई अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए सारे व्यक्ति मेरे को जीरो से अभी तक जानते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी बात ना करते हुए हम इस बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं। कौन सी ऐसी चीजों का ख्याल रखें ताकि हम सफल हो। और मोरी मैंने बताया कि फोकस एंड प्रायोरिटी। फोकस अपने अंदर, यानी कि FOCUS, फोकस जो है वो अपने अंदर कुछ कहता है। फोकस का अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहो तो आप गूगल कर सकते हो। अभी नहीं, वरना अभी खोलेंगे मोबाइल, अभी नहीं, ठीक है? अभी हम यही रहेंगे। फॉलो, फोकस का जो मैं फुल फॉर्म आपको दिखाना चाहता हूं। फॉलो 1 कोर्स
until सक्सेस। किसी भी चीज को कंटिन्यू आप फॉलो करते हो, यानी कि फॉलो वन कोर्स, एक ही चीज को अगर आप करते हो, फॉलो वन कोर्स, FOC, यू यानी until सक्सेस, जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक आपने जो सोचा है उसी कोर्स को, उसी एक चीज को अगर पकड़ के आप रहते हो तो आप जिस भी फील्ड में हो, आज हम नो डाउट वेस्टेज के लिए मिले हैं, किसी भी फील्ड में हो तो आप सफल हो सकते हो। आज से आपको ये तय करना है, आज से आपको ये सोचना है कि क्या हम कुछ करने निकले हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। हम जाते तो हैं बिजनेस प्लान बनाने के लिए, बीच में अगर कोई मित्र मिल गया, अगर कोई मित्र मिल गया, वहां खड़े रह जाते हैं तो क्या आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ? सुबह भी ग्रेट लीडर ने बताया था कि आपका कहां क्या बोलते हैं प्रायोरिटी है। बहुत एग्जांपल दिया था ना कि बीवी बीमार है या हस्बैंड बीमार है, ये सटीक उदाहरण है। अगर आप चाहें, जब घटना घटित होती है उस वक्त ये सटीक उदाहरण है। तो अपने को फोकस कैसे करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, उसका सारा जवाब सभी के पास है। क्योंकि कुछ करना है, जीवन में सफल होना है, कुछ आगे बढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो नो डाउट वी ऑल आर लीडर्स, हम सब लीडर हैं, बट कौन सी ऐसी चीज जो हमें रोक रही है? क्योंकि सफल तो हर एक व्यक्ति होना चाहता है, ठीक है? सफल यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति होना चाहता है। क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं? वेरी गुड। और मैं आपको एक बात जरूर पूछना चाहूंगा या तो कहना चाहूंगा, किसी भी ट्रेनिंग हो, किसी भी मीटिंग हो, किसी भी सेमिनार हो, आपका खुद का पार्टिसिपेट इसमें कैसे आप भाग ले रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत बार बताया जाता है कि आप ताली बजाओ, खुद के लिए बजाओ, तो खुद के लिए भी लोग ऐसे बजाते हैं चाहे लग ना जाए। जब खुद के लिए बजाने की बात आती है तब तो हम खुद के बजाएं, शायद अड़ोस पड़ोस के लिए ना बजाएं। बट अब जो बलून वाला गेम देखा तो हम तो अड़ोस पड़ोस के लिए भी बजाएंगे, क्योंकि सबको बलून जीतना है। तो हम शुरू करते हैं प्रायोरिटी से, प्राथमिकताएं। अगर आपके जीवन में एक बहुत प्रचलित शब्द है जो आजकल लाखों रुपए ट्रेनिंग में दिया जाता है, टाइम मैनेजमेंट। लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं ये सीखने के लिए, मगर मैं बताऊं टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मैं भी ट्रेनिंग देता हूं सांघी वाले को, एशियन पेंट वाले को, इसको ये समझाता हूं, बट अपने ये परिवार है इसलिए मैं बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। प्रायोरिटी सेट की चीज होती है। 24 घंटे तो हर एक व्यक्ति के पास है, न ज्यादा न कम। आपकी प्रायोरिटी किस चीज के ऊपर ज्यादा है, उसके लिए आपको समय अपने आप मिल जाता है। क्या मैं आपको जो पूछ रहा हूं ये सही है? सही है। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो काम करने की प्रायोरिटी है, उसके लिए समय आपको अपने आप मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में प्राथमिकताएं सेट करनी है। वेस्टेज में हम सफल होने के लिए आए हैं, कुछ भी करने के लिए आए हैं, क्या आपने आपकी प्रायोरिटी सेट की है? नहीं की है तो अभी सीखिए, आज से करिए, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, क्योंकि विदाउट प्रायोरिटी यू कांट गो एनीवेयर। प्राथमिकता के बिना आप कहीं नहीं जाओगे। मैं तो ये कहूंगा कि बिना बोर्ड वाली बस कौन से गांव जाती है ना, वो अपने को नहीं पता चलता, कंडक्टर को पूछना पड़ता है। पता चलता है क्या बोर्ड नहीं लिखा कहां जाएगी। आज जो भी है वी ऑल आर लीडर्स, और जब लीडर्स होते हैं ना वो कुछ सीखने के लिए आते हैं। वो तो कल भी सभी लोगों ने बोला कि सीखने के लिए आए। आज अपने अंदर झांकना है, क्या हमने हमारे जीवन की प्रायोरिटी सेट की? जीवन की मतलब वेस्टेज से हमें क्या करना है, कैसे करना है वो मैं बताता नहीं हूं, क्या करना है, ठीक है? क्योंकि कैसे अपने आप आ जाएगा जब पता चलता है ना प्राथमिकता है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ हास्यास्पद एग्जाम्पल है फिर भी देना चाहूंगा, ताकि याद तभी याद रहता है कि गम्मत के साथ दिया जाए। जब गम्मत होती है ना तो वो हम भूलते नहीं है। अब ये बलून वाला आप कभी नहीं भूलोगे कि अभी दिया ना धड़ाधड़, अभी 1-2 का बच गया था तो सबने मिलकर फोड़ दिया। देखो तब चोर चोर भाई हो जाते हैं। मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे बचा तो पीछे से किसी ने फोड़ दिया, मैं देख रहा हूं।
की जब बात आती है, प्रायोरिटी सेट की बात आती है, एक होती है इमरजेंसी। जीवन में इमरजेंसी होती है, जैसे अभी हमने बोला कि मेहता साहब को जाने की इमरजेंसी, जाना ही जाना था, वो एक इमरजेंसी आ गई। जब इमरजेंसी आती है ना, तब आगे पीछे का टाइम अपने आप सेट हो जाता है। कैसे जाएंगे वो नहीं पता, बताया भाई को कि गाड़ी हमारे पास नहीं, ये बोले ये हमारी ले जाओ। एक होती है इमरजेंसी, और इमरजेंसी या तो नेचुरली से आती है, जो आज की घटना वो नेचुरल है, उसमें आपने और हमने कुछ नहीं किया, या आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है। यस, इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ती है सफल होने के लिए। चाहे हर एक व्यक्ति को अगर आप इमरजेंसी क्रिएट करोगे, कैसे करनी वो भी मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जब इमरजेंसी आती है तो प्राथमिकता सेट होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पतले दस्त हो गए हैं, जिसको गुजराती में कहते हैं झाड़ा थे क्या, ठीक है, पतले दस्त हो गए हैं आपको, फुल प्रेशर आया, सारा पैंट नहीं खुल रहा है, क्या करेंगे? पतले दस्त हो गए, अभी बाथरूम में भी घुस गए, पैंट नहीं खुल रहा है, कहीं कहीं इधर उधर हो गया है, या तो पैजामा का नाड़ा नहीं खुल रहा है, क्या करेंगे? इमरजेंसी में आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी जबरदस्त सिचुएशन बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारे में ये घटित हो सकता है। अब क्या करोगे? मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूँ कि अभी पैंट नहीं खुल रहा है, पैजामा का नाड़ा नहीं खुल रहा है, अब पतले दस्त हो गए तो साला फाड़ दूं, चीर दूं, कुछ भी करके उतार दूं, ये होता है कि नहीं होता है? और एक बार जैसे पैंट उतर जाए ना, तो ऐसा लगता है उसने तो हिमालय लांग दिया होता। It's called priority, यानी कि it's called emergency। 108 लोग कहते हैं ना, इमरजेंसी क्रिएट हुई तो किसी भी हालत में उसने खोलने की कोशिश की। तो क्या आप वेस्टेज के लिए जाते हो? क्या आप क्लोजिंग करने के लिए जाते हो? क्या आपने ऐसी इमरजेंसी क्रिएट की? अगर आपके जीवन में इमरजेंसी क्रिएट की है तो डेफिनेटली वो क्लोजिंग होगी ही होगी। बाकी कैसे सोच के निकलना है, कैसे थिंकिंग पॉजिटिव, वो सब अरुण मैंने सुबह सुबह ले लिया है, तो वो मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। और इमरजेंसी के लिए जब बिगिनिंग शुरुआत की थी, यानी कि 28/8/2016 को काम की शुरुआत, डेट वही गिनी जाती है, ज्वाइनिंग की डेट यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती। ज्वाइनिंग तो मेहता साहब के कहने से बहुत समय पहले हो गए थे। काम 28/8/16 को हड़बद के अंदर कोई नहीं था। हड़बद सबको मालूम है कितनी छोटी सी जगह है, कोई नहीं था ना। तो मेरे पास कुछ दिखाने के लिए चेक था खुद का, हाँ पहले महीने का 141 रुपए का चेक था मेरे पास, 141, ठीक है, पहले महीने का। और 141 में कौन जुड़ेगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी मेरे फील्ड में एक अच्छे से लेवल पे था और हूँ आज की डेट। तो वो 141 अगर मैं किसी को बताता तो कौन जुड़ता? कोई नहीं था। तब ये 333 वाला जो फॉर्मूला मोरी भाई ने बताया आपको, 3 प्लान डेली, तब मैंने ट्राई किया था और शुरू किया था। मुझे मेहता साहब ने बताया था, अगर 2 प्लान होते थे तो मैं शाम को घर जाके खाली कुर्सी रख के उसको प्लान देता था। क्यों? मेरे को तो 3 करने हैं ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने जो बोला था कि तुम कर्म किए जा, फल की उपेक्षा मत रख। अगर तेरे कर्म फलीभूत होते हैं, फल तुझे अपने आप मिलेंगे। तो 3 प्लान डेली, इट इज फोकस। तो मैं 2 प्लान होते थे, 1 प्लान खाली कुर्सी को घर जाके देता था। दिखाने के लिए तो कुछ नहीं थे। आए सब लोग, चंदूलाल जैसा है, उन्होंने बोला डीएलसीपी होगी तब करूंगा। मोरी पे आए, 1-2 परचेज करके फिर चले गए, क्योंकि किसी का 2.25 लाख डलवा दिया, आया कुछ नहीं, ठीक है। बट मुझे पता था, और हम कहते हैं ना कि जो टीकेगा वही जीतेगा। आपको बोलना है जीतेगा, मैं बोलूंगा टीकेगा वही जीतेगा, टीकेगा वही जीतेगा, टीकेगा वही जीतेगा। यस, यहाँ पे टिकने के लिए फोकस होना अति आवश्यक है। फोकस कौन कौन सी चीज का करे? तो प्राथमिकता जो है ना, जो आगे बताया, गोल की बताई, अरुण भाई ने शायद बोला था डेट डालनी है, ब्रेन के अंदर गोल हो जाता है। गोल भी तब होता है कि जब आपने खुद से अंदर से सोचा कि मुझे कुछ करना है। बाकी देखो अभी जो है ना, इतने सब मोटिवेट हो गए हैं, मैं पिछले 2 दिन से जो देख रहा हूं,
और प्रतीक भाई ने तो सुबह भी बोला था कि आपको आज सेशन, आपको नहीं बोलना मीटिंग में, कुछ लेना नहीं है। मैं बोला नहीं, अपना तो नक्की नहीं है, क्योंकि मैं एज अ जज बैठा था, डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन से टेबल पे क्या हो रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, मेरा वही काम था। बट मेहता साहब को जाने के बाद तो अभी कंपलसरी हो गया, अदरवाइज वही लेने वाले थे। तो हम बात कर रहे थे प्राथमिकता कब हम सेट कर पाएंगे। क्या आपके पास पेनफुल ड्रीम है? पेनफुल, जैसे हेतुबन ने बोला कि मुझे 6 महीने के हमारे लड़के को आगे जाके बहुत सफल बनाना है, आगे बहुत उसकी सफलता की शिखर पे पहुंचना है, वो एक पेनफुल ड्रीम है। एक होता है सुपरफिशियल ड्रीम और एक होता है पेनफुल ड्रीम। सुपरफिशियल क्या है, जैसे कि मेरे पास मान लो अर्टिगा गाड़ी थी और अर्टिगा थी तो ऑडी, वो सुपरफिशियल था। अगर होता है तो मजा आता है, नहीं होता तो रहते। पेनफुल क्या बोला, कुछ बहुत सारी बहनों ने बोला, बहुत सारे भाइयों ने बोला, और मैं देख रहा था फोटो में, मेडिटेशन में तो मैं भी गुम हो गया था। बहुत सारे ऐसे लोगों की आंखें नम थी। मैं फोटो देखे, मेहता साहब ने और मेरी बहन ने खींचा है, जब मेडिटेशन से सुबह जो हमने लिखा ना अपनी वॉश, जो भी खराब परिस्थितियों के बारे में, बहुत सारे लोगों की आंखें नम थी। क्यों? क्योंकि हम वहां पर पहुंच गए थे यहीं पर पहुंच वहां गए थे। अगर आपके पास पेनफुल ड्रीम है, और पेनफुल ड्रीम का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहता हूं, जो भी बहनें यहां पे हैं उन सबको पता है, एक बच्चे को जन्म देना। साइंस ये कहती है, विज्ञान ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो दर्द होता है वो डेसिमल में नापा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को 10 डेसिमल से ज्यादा दर्द हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये साइंस कहता है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। परंतु जब मां बेटे को जन्म देती है तब 12 से 13 डेसिमल का दर्द उसको होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है, क्योंकि उसका ड्रीम होता है कि आफ्टर 9 मंथ एक छोटी सी नन्ही किलकारियां मेरे आंगन में गूंजेगी, उसकी पैरों में जो घुंघरू या जो भी बांधे है उसकी जम सुनाई देगी, उससे मुझे खुशी होगी। वो पेनफुल ड्रीम होता है, इसलिए 13 डेसिमल का दर्द सहन करने के बाद भी वो मां जिंदा रहती है। ये होता है पेनफुल ड्रीम। क्या आपके पास इस चीज के लिए कोई पेनफुल ड्रीम है? क्या आपने नहीं है तो अभी लिखो, अभी वो दिमाग में लाओ। पेनफुल ड्रीम, विदाउट पेन यू कांट गेन। अगर पेन नहीं है ना तो गेन नहीं है। मुझे 25,000 का चेक चाहिए, अभी मैं भी मोबाइल में लेके घूम रहा हूं, ठीक है, मैं भी ये मोबाइल में स्क्रीन पे लेके घूम रहा हूं, 5 लाख का चेक चाहिए। ये सुपरफिशियल ड्रीम है, ये पेनफुल नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। 5 लाख का 3 लाख का आएगा तो भी IMFP ये होता है, ठीक है। बट इसके पीछे अगर पेनफुल ड्रीम होगा तभी काम होगा। और जब हम वेस्टेज की शुरुआत करते हैं, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तब शुरुआती दौर में बहुत सारी मुश्किलें आती है, और जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतना ही बड़ा आपका प्रोफेशन या जॉब या आपकी इनकम होगी। मैं प्रतीक भाई से पूछना चाहता हूं कि वो बिजनेसमैन है, अगर किसी चपरासी को वो नौकरी पे रखना चाहता है, किसी भी चपरासी को वो नौकरी पे रखना चाहते हैं, तो क्या प्रतीक भाई आप उसका इंटरव्यू कितने समय तक लेंगे? कोई बंदा आया, कितने समय तक उसका इंटरव्यू लेंगे? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, कितने समय तक? एक चपरासी सिर्फ 5,000 नौकरी देनी है आपको, इंटरव्यू होगा या वैसे ले लेंगे? या होगा तो कितना होगा? आप 10-15 मिनट, ओके 10-15 मिनट, क्योंकि उसको 5,000 ही तो देने हैं। वही मैं दूसरे बिजनेसमैन अरुण भाई को पूछना चाहूंगा, अगर आपको आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए एक अच्छा बंदा चाहिए जो कंप्यूटर का सारा काम देख सके, और उसको आपको सैलरी देनी है 50,000 रुपए, यहाँ पे 5,000 देनी थी, अब आप कितना इंटरव्यू लोगे? कितना समय तक लेंगे? 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा। आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, आप उसको पता करेंगे कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर एक्सपोर्ट में चलता है सारा डॉक्यूमेंट्स। वही चीज यहाँ पे 5,000 का देना था तो 10 मिनट, इट्स ओके, ही इज राइट। और यहाँ पे 50,000 देना था तो 1 घंटा इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। मैं इसी टेबल से अगर पूछना चाहूँ कि अगर आपको 5 लाख मिलने वाला है, 5 लाख की जॉब मिलने वाली है, वेस्टेज भूल जाओ 1 मिनट के लिए, 5 लाख की जॉब मिलने वाली है, तो इंटरव्यू तगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो इम्तिहान, इंटरव्यू, आज मेहता साहब के साथ भी जो घटना घटित हुई है वो एक इम्तिहान है। अगर आप उस इम्तिहान में पास होते हो तभी आप उस लेवल पे पहुंचते हो, और सबसे पहली परीक्षा कुदरत आपके साथ करेगी जब आप सफल होने जाओगे। और वो सारी चीजें हमने कहानी में, कथा में देखी है।
कोई भी व्यक्ति एक लेवल पे पहुंचता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा करता है, चाहे कोई भी हो, राजा हरिश्चंद्र ले लो, पृथ्वीराज, कोई भी XYZ ले लो आप, ये एक इम्तिहान है। क्या जितना बड़ा इम्तिहान, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट देना था इंटरव्यू, क्योंकि 5,000 ही तो देना था, यहाँ पे बोला 1 घंटा क्योंकि 50,000 देना था। तो आपको यहाँ पे आपकी लाइफ सेट हो रही है, आपका इंटरव्यू तगड़ा तो होगा भैया। क्या आप तगड़ा इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? yes! तैयार है? yes! तैयार है? yes! तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू मतलब एग्जाम, ये एग्जाम, ये इम्तिहान, एग्जाम, परीक्षा, जो भी आप समझते। और सबसे पहले एग्जाम की शुरुआत होगी आपकी फैमिली से। सबसे पहले शुरुआत, जब आप वेस्टेज स्टार्ट करोगे तो शुरुआत होगी आपकी फैमिली से। मैं तो ये सब त्रिवेदी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब मिलजुल के ये बिजनेस कर रहे हैं। वरना बाप कुछ और बोलेगा, बेटा कुछ और बोलेगा। हमारी टीम में ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। 47,000 का चेक लिए हुए व्यक्ति, स्टार डायरेक्टर, जब लड़का पढ़ लिख के आया, पापा को बोल दिया नहीं करने का, जो 1 रुपया अभी लड़का तो कमा ही नहीं रहा है और उसने छोड़ भी दिया। आप सोचो, लड़के ने बोला ऐसा तो बहुत आते ही जाते हैं। अब उस बाप की लड़के ने नहीं सुनी, वो बाहर से पढ़ के आया कहीं और जगह से, तो बाप ने बोला कि भाई 47,000 में स्टार डायरेक्टर हाईएस्ट चेक लिया हुआ है, फिर भी लड़के ने एक नहीं सुनी। और जब लड़के होते हैं ना उसके सामने बाप फिर क्या घुटने टेक देता है। सबसे पहले एग्जाम होगी आपके परिवार से, आपके फैमिली से। क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं है। हमारी बात चल रही थी प्रायोरिटी और फोकस। मैं घूम फिर पे कहीं पे भी जाऊंगा, आऊंगा वहीं पे। हाँ, एक बार पूछा गया, एक व्यक्ति आया, एक मेहमान आया, वो आया थोड़ा सा ज्यादा सवाल जवाब करने वाला था। आता है ना, हमारे पास भी आते हैं, एक पूरा और ऊपर एक आधा, 1.5 सब जगह पे होते हैं। आया, पूछा पानी पीना है, तो हर रोज आता था घर पे। बहन ने बोल दिया पी ले। कहां से पीऊं? किचन में जा। किचन में कहां पड़ा है? मटके में पड़ा है। मटका किधर है? किचन में ही है। वो पानी आया कहां से? बोले नल से आया। नल में पानी आया कहां से? वो बोले म्यूनिसिपल या जो भी है वहां से आया। वहां पानी आया कहां से? वो बोले बारिश से आया। बारिश को पानी दिया किसने? वो बोले समुद्र से भाप बन के गया। तो फिर समुद्र से गया वो पानी वापस कहां आया? वो बोले मटके में आया। सारा मैंने पी लेने के। ऐसे बहुत होता है। शुरुआत में ये रहता है। तो प्राथमिकता, आप अगर ये पतले दस्त वाली कहानी याद रखोगे तो आपको पता चलेगा इमरजेंसी क्या चीज है। और जब आपके जीवन में इमरजेंसी होती है तब आपको छोटे मोटे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो दिखते नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहूंगा कि आज मेहता साहब यहां से निकले, कोई उसको स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देगा। सीधा उसको दिख रहा है नागपुर, क्योंकि वहां पे उसको 20 घंटे से पहले पहुंचना है। वही अगर वैसे घूमते फिरते निकले होते तो 20 नहीं 25-28 घंटे में पहुंचते। वही व्यक्ति, वही गाड़ी, सब कुछ। जब प्राथमिकता होती है ना, तो यही चीज है कि जब आप जीवन में सफल होना चाहते हो, यहां पे अगर कोई आपको बोल रहा है कि वेस्टेज सिस्टम आपको सफल कर देगा, अपलाइन आपको सफल कर देगा, अच्छा लीडर आपको सफल कर देगा, वाले साहब आपको सफल कर देंगे, तो ये सत्य झूठ है। सत्य झूठ, सत्य झूठ इसको कहा जाता है। यहां पे सफल आपको एक ही इंसान कर सकता है और वो है आप खुद। और जब ऐसी प्राथमिकता है, अगर आपको एक और इसमें एग्जांपल जोड़ूं, वैसे तो नेगेटिव एग्जांपल है बट नेगेटिव सही अपना ढक्कन खुलता है इसलिए कहना पड़ता है। अगर आपके परिवार में कोई आपके चहीते व्यक्ति हो और उसको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हो और आप गाड़ी से लेके हॉस्पिटल जा रहे हो और बीच में हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग जो खड़े हैं, उसने आपके गाड़ी के ऊपर गोबर लिया और धमाक मारा, गोबर आपकी गाड़ी के ऊपर चिपका दिया, क्या उस वक्त आप गाड़ी से उतर के वो गोबर का हिसाब करोगे या हॉस्पिटल जाओगे?
कहां जाओगे? हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता सेट थी, इमरजेंसी सेट थी। और मान लो वैसे ही निकले होते 2-4-5 मित्र और किसी ने गोबर मारा तो क्या करते हैं? पहले गाड़ी साइड में करते और पांचों के पांचों नीचे उतरते और उसकी धुलाई करते हैं। ये प्राथमिकता होती है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि लाइफ के अंदर इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ती है और इमरजेंसी के बिना कुछ होने वाला नहीं है और वो आपको खुद को क्रिएट करनी है विथ पेनफुल ड्रीम। जब इमरजेंसी होगी ना, अपने आप फोकस आ जाएगा। और वैसे भी मैं गीता में पढ़ा हुआ हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक श्लोक है दूसरे अध्याय 41, दूसरे अध्याय में 41 है, उसमें यह है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कुरु नंदनम। वैसे तो पूरा श्लोक है बट मैं आपको एक लाइन ही बताना चाहूंगा। व्यवसाय यानी जो आप काम कर रहे हो वो, यानी कि बिजनेस। आत्मिका यानी मैं खुद, यानी कि हम खुद। एक कुरु नंदनम, एक यानी कोई भी एक जगह पे आपका फोकस है तो ही आप सफल होगे। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये बात लिखी है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदनम। साथ साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि बहुशाखाई अनंतत्सह। ज्यादा अलग अलग जगह पे अगर जो व्यक्ति फोकस करता है उसका अंत निश्चित है। फोकस एक जगह पे। वैसे आप सबने ये कहानी सुनी है, सबने ये कहानी सुनी, अर्जुन वाली सबने सुनी है ना, चिड़िया की आंख वाली? नहीं सुनी हो ऐसा कोई? अच्छा हाँ, एक बहन ने तो मुझे आपको सुनाना है। जब द्रोणाचार्य उसके शिष्यों की एग्जाम ले रहा था उस वक्त एक लकड़ी की चिड़िया एक पेड़ के ऊपर रखी थी। मान लो वो आम का पेड़ था, अभी हम आम के बगीचा में। उस वक्त सबको तीर लेके बुलाया, एग्जाम लेके सबको बुलाया कि आपको ये करना है, चिड़िया की आंख निशाना लगाना है, लकड़ी की चिड़िया। दुर्योधन आया सबसे पहले, वो बोले द्रोणाचार्य, उसके गुरु ने पूछा दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? वो बोले मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है, आसपास में जो लोग घूम रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। उसने तीर चलाने को नहीं बोला, बैठ जा। फिर और आया, भीम आया, तुमको क्या दिख रहा है? तो भीम को तो क्या दिखेगा, खाने की आम दिख रही है मुझे, क्योंकि वो तो खाने का शौकीन था ना, चिड़िया तो दिख ही नहीं रही है, तुम भी बैठ जा। ऐसे बहुत आए। मैं अंत में आता हूं, जब अर्जुन आया तब उसको बोला कि तुमको क्या दिख रहा है? वो बोले मुझे डायरेक्टली चिड़िया की आंख दिख रही है। अरे अर्जुन, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, क्या मैं दिख रहा? नहीं गुरुजी, आज मुझे आप भी नहीं दिख रहे, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और गुरुजी ने बोला लगाओ तीर, और तब जाके फोकस हुआ और चिड़िया की आंख पूरी हो गई। क्या ये फोकस होना चाहिए? इसलिए बोला है ना कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही, यही तो है एक। और जो हमारी काम करने की जो भावना होती है, जो काम हम लोग करते हैं, उस काम के अंदर अलग अलग फोकस नहीं। नो डाउट, मैं ऐसा कतई नहीं कहना चाहूंगा कि आप जो फील्ड में है, जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ के ये करो, ये मैं आपको कभी नहीं कहूंगा। परंतु जब वेस्टीज करने निकलो तब फोकस यहाँ पे, जब आपका काम करने निकलो तब फोकस वहां पे। दोनों को मिक्स मत करो। हम लोग मिक्स करते हैं और मिक्स में આપણે ગુજરાતીની કહેવત છે ને 52 બે બગડે નથી, પેલું થાતું નથી આ થાતું, દિવસો પસાર થાય છે, टाइम हमेशा जाता है और जाने वाला समय आज तक कभी भी कोई इंसान खरीद के वापस नहीं लाया है। इसलिए जो कहते हैं कि जिंदगी के अंदर जहां पे हमें पहुंचना था, सबकी बर्थ डेट हम सबको याद है, परंतु क्या हमारी मृत्यु दिनांक हमको याद है? किसी को नहीं। और आधी जीवन हमारा चला गया है। वो कहते हैं ना कि इंटरवल के पहले का पिक्चर समाप्त हो गया है, अभी तो आधा पिक्चर ही बाकी है और अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अगर मैं उसको लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि अभी तक हमने कुछ नहीं उखाड़ा है, तो अभी तो हमारी ढलते सूरज होने वाला है। वो कहते हैं ना कि 40-45 साल तक अपने ऐसे सूर्य ऊपर जाता है और 40-45 साल के बाद वो ढलने लगता है। तो जब सूरज ऊपर जाता है तब अगर हम नहीं उखाड़ पाए तो अब क्या उखाड़ेंगे? अभी भी आपके अंदर वो कैपेसिटी है, अभी भी आपके अंदर वो ताकत है, अभी भी आप कर सकते हैं।